वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन अपडेट न्यूज़ विद सुमन। तो आप सभी को आज हम हिंदी विषय में लिंग और वचन पढ़ाने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से एंड तक पूरा देखें और अपने एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ से नोट्स बनाकर तैयार करें। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। और जो बच्चे नए अभी वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हिंदी विषय की आपकी तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। आपको यहाँ पर हिंदी विषय में एनसीईआरटी बुक रिमझिम की भी तैयारी यहीं से कराई जा रही है। वीडियो हैं, आप लोग इस वीडियो के आगे खोलकर वो वाली वीडियो देख लें और चैप्टर को अच्छे से रीड कर लें और यहाँ से अपनी कॉपी का वर्क कंप्लीट करें और नोट्स तैयार करें एग्ज़ाम्स के लिए। तो यहाँ पर आपको आज हम लिंग पढ़ाने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर और आज पढ़ते हैं लिंग। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है लिंग, जेंडर। तो ये आपको यहाँ पर अपनी कॉपी में नोट करना है यहाँ से। और अब आगे पढ़ते हैं लिंग की परिभाषा। लिंग की परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोग को यहाँ से लिंग की परिभाषा लिखनी है कॉपी पर। तो यहाँ पर जो लिंग की परिभाषा है वो है शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि लिंग किसे कहते हैं। अगर इस तरह से आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा पेपर में, तो आप लोग उसका आंसर लिखेंगे। लिंग किसे कहते हैं तो उसका आंसर आप लिखेंगे शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है या पता चलता है। बोध का मतलब होता है स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है, तो उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, अब देखते हैं लिंग के प्रकार। तो यहाँ पर आप लोग नोट करें लिंग के प्रकार। तो इसको अच्छे से देख लें और यहाँ से लिखें ऐसे लिंग के प्रकार। तो लिंग के कितने प्रकार होते हैं? हिंदी विषय में लिंग के 2 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये लिंग के 2 प्रकार होते हैं, आप लोग यहाँ से नोट कर लें और आगे देखें जो लिंग के 2 प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ये लिखा है लिंग और इसका नंबर 1 लिंग का प्रकार और नंबर 2। तो नंबर 1 में आपका आ गया पुल्लिंग और नंबर 2 में स्त्रीलिंग। नंबर 2 में आपका हो गया स्त्रीलिंग। तो ये आपके 2 लिंग के प्रकार हो गए। अब यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ समझाने के लिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द नोट किए हुए हैं। आप लोग इनको पढ़ें और अपनी कॉपी में नोट करें, अच्छे से समझें। जैसे पुल्लिंग शब्द में क्या शब्द हो गया आपका? भाई। भाई जो शब्द है ये पुल्लिंग शब्द का हो गया, क्योंकि ये पुरुष जाति का बोध कराता है, पुरुष जाति के बारे में बताता है। भाई जो है वो पुरुष जाति का शब्द है। मामा, मामा भी आपका पुरुष जाति में हो गया। इधर देखिए भाई बहन। बहन जो शब्द है वो कौन सी जाति का है? स्त्री जाति का है। तो आप लोग यहाँ से स्त्री जाति का जो शब्द है वो बहन है, इसको नोट करें। इसके बाद यहाँ देखें मामी। मामी जो शब्द है वो आपका स्त्री जाति का शब्द है और मामा जो शब्द है वो आपका पुरुष जाति का शब्द है। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लें, यहाँ से देख लें और समझ लें। चलिए, अब यहाँ पर देखिए अगला बेटा। बेटा जो शब्द है वो आपका पुरुष जाति का शब्द है, क्योंकि वो पुरुष जाति के बारे में बता रहा है बेटा। और बेटी जो शब्द है वो आपका स्त्री जाति का शब्द है। इसी तरह से देखिए नर। नर कौन सा है? पुरुष जाति का है। नारी स्त्री जाति का शब्द है। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आगे देखिए
जैसे आपका शब्द हो गया बालक, बालक शब्द पुरुष जाति का हो गया, पुल्लिंग शब्द है ये, और बालिका स्त्रीलिंग शब्द है, ये स्त्री जाति का बोध कराती है। युवक, युवक आपका पुल्लिंग शब्द हो गया और युवती स्त्रीलिंग शब्द हो गया। इसी तरह से लेखक पुल्लिंग शब्द हो गया और लेखिका स्त्रीलिंग शब्द हो गया। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में आप लोग लेखिका को लिख लेंगे। तो आपको ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसकी परिभाषा और पढ़ लें ताकि आप लोग एग्ज़ाम टाइम भूलें ना और आप अच्छे से लर्न कर लें। लिंग की परिभाषा क्या है? लिंग की परिभाषा यहाँ से देखें, शब्द के जिस रूप से, जो शब्द होते हैं उनके जिस रूप से, जैसे यहाँ पर भाई शब्द हो गया, बहन शब्द हो गया, तो भाई शब्द के रूप से या बहन शब्द के रूप से आपको क्या पता चलता है? यहाँ पर उसकी जाति का पता चलता है कि वो स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है। तो यहाँ पर जो जाति का बोध कराता है शब्द, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो लिंग के यहाँ पर प्रकार भी 2 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो ये आपको लिंग तो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आप लोग अपनी कॉपी पर नोट कर लें इसको। चलिए अब आपको पढ़ाते हैं अगले वचन। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो वचन है उसको पढ़िए। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देखें आराम से, वचन, और इसको अपनी कॉपी में नोट करें, वचन। तो वचन की परिभाषा लिखी हुई है, आप लोग इसको वचन की परिभाषा को यहाँ से नोट करें और इस तरह से लिखें वचन की परिभाषा। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर संज्ञा शब्द के, तो यहाँ पर जो संज्ञा शब्द होते हैं उन शब्दों के बारे में बताया गया है। वचन की परिभाषा, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है या होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जो संज्ञा शब्द होते हैं तो उनमें आपको कोई चीज़ एक है या 2 है या बहुत अधिक है, तो उनकी जो काउंटिंग होती है उसका पता चलता है, तो उनका जो बोध कराते हैं वो आपके वचन होते हैं। आप लोग एक बार इसको फिर से पढ़ लें। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है या पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। चलिए अब यहाँ से आप लोग देखिए, हिंदी भाषा में, यहाँ से देखिए, हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं। तो हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं। तो आप लोग इसको कॉपी पर नोट कर लें। 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? नंबर आपका 1 हो गया एक वचन, फर्स्ट वाला आपका हो गया एक वचन, और सेकंड वाला हो गया बहुवचन। तो हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पर आगे देखें, एक वचन कौन से होते हैं उनको समझें। तो एक वचन जो होते हैं उनको यहाँ पर नोट करें। संज्ञा शब्द के जिस रूप से, संज्ञा शब्द का जो रूप होता है उस रूप से उनके एक होने का पता चले। अगर संज्ञा शब्द के जिस रूप से उनके एक होने का पता चले तो उसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पर एक वचन, तो उसको क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। इसी तरह से इसको आप लोग कॉपी पे नोट कर लें और अच्छे से पढ़ें। जैसे एक वचन में उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर नोट करें, मैं लड़की हूँ। तो यहाँ पर कहा गया है मैं लड़की हूँ। मैं जो शब्द है वो एक वचन का शब्द है। मैं मतलब मैं अकेली, मैं एक लड़की हूँ। तो यहाँ पर एक वचन का प्रयोग हुआ है। चलिए इसके आगे आप लोग और शब्द देखिए जो आपको यहाँ पर बहुवचन, एक वचन के बाद बहुवचन को पढ़िए। तो इसमें बहुवचन की परिभाषा आप लोग यहाँ से नोट करें। बहुवचन क्या है और बहुवचन का
तो ये आपके हो गए यहाँ पर बहुवचन। बहुवचन संज्ञा शब्द के जिस रूप से, संज्ञा के जो शब्द हैं, बहुवचन की परिभाषा देखें, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक होने का पता चले, जैसे एक नहीं है एक वचन में तो एक वचन हो जाएगा, बहुवचन मतलब बहुत सी चीज़ें हैं तो इसको बहुवचन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखें उदाहरण के लिए, हम लड़कियां हैं, तो एक वचन में आपका आया था मैं और बहुवचन में आपका आ गया हम, तो यहाँ पर हम लड़कियां हैं ये वाला शब्द प्रयोग होगा। तो इसी तरह से आप लोग इसको नोट करें और अच्छे से पढ़ें। वीडियो को बिना स्किप करें शुरू से पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब यहाँ पर आपको एक वचन शब्द और बहुवचन शब्द कुछ लिखे हुए हैं, उनको आप लोग अच्छे से पढ़ लें और कॉपी में नोट कर लें ताकि आपको एक वचन और बहुवचन में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ से देखें, ये आपका हो गया लड़का। लड़का आपका क्या है, एक वचन शब्द है। लड़का आपका एक वचन शब्द है और लड़के आपका बहुवचन शब्द है। इसी तरह से घोड़ा जो शब्द है वो आपका एक वचन शब्द है, क्योंकि घोड़ा का मतलब एक घोड़ा, और घोड़े का मतलब हो गया अनेकों घोड़े, मतलब बहुत सारे घोड़े। इसी तरह से दरवाजा जो हो गया वो एक हो गया, और दरवाजे शब्द जो हो जाएगा वो बहुत सारे दरवाजे, इसीलिए यहाँ पर बहुवचन होता है। बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुवचन हो गया और एक चीज़ के लिए एक वचन हो गया। इसी तरह से और शब्द देखें, जूता। जैसे ये जूता शब्द है तो आपका ये एक वचन शब्द है, और जूते का मतलब हो गया बहुत सारे जूते, तो ये आपका बहुवचन शब्द हो गया। इसी तरह से देखें यहाँ पर पत्ता और पत्ते, तो पत्ता जो शब्द हुआ वो आपका एक वचन शब्द हुआ, और पत्ते जो शब्द हुए वो आपका बहुवचन शब्द है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अब तक एक वचन और बहुवचन क्या है, और किस तरह के एक वचन के शब्द होते हैं, किस तरह के बहुवचन के। चलिए और पढ़िए यहाँ पर, जैसे गधा, गधे। गधा एक वचन शब्द हुआ, गधे बहुवचन शब्द हुआ। इसी तरह से कला और कलाएं, तो कला आपका एक वचन शब्द हुआ और कलाएं आपका बहुवचन शब्द हुआ। बालिका, बालिकाएं। माला, मालाएं। इसी तरह से आप लोग इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लें और इसको अच्छे से समझें और पढ़ें। आज के लिए इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो आपका पीछे का वर्क छूटा हुआ है वो भी आपको मिल जाए और आप लोग अच्छे से वर्क अपना कंप्लीट कर लें। और वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखो, अच्छे से समझो, पढ़ो, बार बार देखो, कॉपी में नोट करो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।